और सीधे अब सुल्तानपुर आपको लिए चलते हैं, जहां पर वायुसेना दमखम दिखाने वाली है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमान उतरेंगे। तेजस, मिराज, राफेल इस युद्धाभ्यास में शामिल हैं और ये सभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर टच डाउन करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एक लंबा पैच है जहां पर लड़ाकू विमानों को उतारा जा सकता है। सुल्तानपुर में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पर, जहां पर वायुसेना के दमखम के दौरान की ये तस्वीर। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमान टच डाउन करते हुए एक बड़ी तैयारी की गई है। वायुसेना का ये कार्यक्रम है जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल हो रहा है सुल्तानपुर में। और ये देखिए किस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमान उतरते हुए एक लंबा पैच बनाया गया है। जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हुआ था तभी इसे लेकर बताया गया था कि इसकी क्या क्या खासियत है। उन्हीं खासियतों में से एक विशेषता है ये एक लंबा स्ट्रेच जिसे रनवे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर लड़ाकू विमानों को भी उतारा जा सकता है, दूसरे हवाई जहाज़ों को भी उतारा जा सकता है। जब प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था उस वक्त भी वो विमान से ही आए थे और वो नज़ारा भी बहुत ख़ास था। और अब देखिए वायुसेना के दमखम की ये तस्वीरें, जहाँ पर एक एक कर वायुसेना के विमान टच डाउन कर रहे हैं, टच एंड गो कर रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर। और इस रोड की खासियत देख लीजिए। निर्माण के बाद से अब तक इस रोड की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि कितनी मजबूती के साथ यहाँ पर इस पूरे पैच को बनाया गया है। पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की ही कई खासियत है, जिनमें से एक है यहाँ का ये रनवे, जहाँ पर इस वक्त वायुसेना के विमान टच एंड गो कर रहे हैं। युद्धाभ्यास चल रहा है वायुसेना का, जिसमें लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है। तेजस को उड़ते आप देख पा रहे हैं। सुल्तानपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मिराज, राफेल, जगुआर, तेजस जैसे लड़ाकू विमान युद्धाभ्यास करते हुए सुल्तानपुर में। वायुसेना अपने दमखम को जांचते हुए, परखते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर देखिए कैसे पलक झपकते वायुसेना के ये जो विमान हैं ये जमीन पर उतरते हैं और फिर हवा में उड़ जाते हैं। रफ्तार के साथ युद्धाभ्यास चल रहा है इस वक्त। तो मिराज, राफेल, जगुआर, तेजस जैसे शक्तिशाली हमारे लड़ाकू विमानों को आप देख पा रहे हैं। अजीत गिरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजीत, ये कितना बड़ा प्रोग्राम है युद्धाभ्यास, जिसमें जो विमान है मिराज, राफेल, जगुआर, तेजस, उनका इस्तेमाल हो रहा है, इसके बारे में बताएं। जी, आज यूपी के सुल्तानपुर के लिए ऐतिहासिक दिन है। यहाँ पर तमाम जेट जो कि 10 प्रकार के जेट यहाँ पर उतारे जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर जो तैयारियां किया जा रही है, युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन भी काफी अलर्ट है। यहाँ पर जिला अधिकारी समेत तमाम अधिकारी मौजूद हैं, तमाम जो एयर अधिकारी है वो मौजूद है, तमाम वायुसेना अधिकारी मौजूद है यहाँ पर। और यहाँ पर अभ्यास शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि ये अभ्यास कोई आमतौर पर अभ्यास नहीं, ये अभ्यास आने वाले समय में चुनौतियों के लिए ये अभ्यास करवाया जा रहा है यहाँ पर, जहाँ पर तमाम तरह के व्यवस्थाएं यहाँ पर लागू कर दी गई हैं, क्योंकि प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है। और क्योंकि ये जो तैयारी है, जिस तरह से यहाँ पर रनवे जो बना है, ये रनवे सिर्फ इसीलिए बनाया गया है क्योंकि 2 दिन तक के रहेगा। मेन युद्ध अभ्यास सिर्फ आज के लिए है। कहीं न कहीं एक तरह से देखा जाता है जैसे पुलवामा हमले को 1 साल हो गया, उसे बरसी के रूप में देखा जाता है। तो कहीं न कहीं ये सुल्तानपुर के लिए बहुत ऐतिहासिक और बड़ा दिन है। यहाँ पर लोगों की तांता लगा हुआ है देखने के लिए, क्योंकि ये जो आज एयरबेस है, जहाँ पर जहाज, जो लड़ाकू विमान है, जो जहाज है, यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं, यहाँ पर उड़ाए जा रहे हैं। यहाँ पर किस तरह उड़ाए जाते हैं, किस तरह से चलते जहाज में, उड़ते जहाज में किस तरह से जो यहाँ पर सेना है किस तरह से उतरती है, किस तरह से रस्सी के सहारे से उतरती है, तमाम चीजें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। और इस तरह से इनका युद्ध अभ्यास लगातार चालू है। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वायुसेना अपनी ताकत को तो परख रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो शक्ति है, ताकत है, इसकी जो विशेषता है उसकी भी परख हो रही है। ये बताएं कि आखिर इसी जगह को युद्धाभ्यास के लिए क्यों चुना गया, इसकी क्या अहमियत?
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये रनवे है ये बहुत जैसे क्लीन एंड साफ है, जिस तरह से यहाँ पे तैयारी, क्योंकि एक बार बताया जाता है कि यहाँ पर पहले भी रनवे की अभ्यास, युद्ध अभ्यास हो चुका है, यहाँ पर पहले भी अभ्यास चुका है, जिसको लेकर यहाँ पर विश्वसनीय है। ये जो जगह है काफी विश्वसनीय बताई जाती है, क्योंकि बहुत पहले एक बार यहाँ पर अभ्यास किया गया था, जिसको जब जो इनके सेना के जवान लोगों ने बताया कि पहले भी यहाँ पर काफी अच्छा रहा था अभ्यास, जो युद्ध स्तर पर अभ्यास रहा है। इश्यू को देखते हुए दूसरी बार भी यह युद्ध अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा मतलब दर्शकों के लिए और देश के लिए बहुत उत्सव और गौरव का दिन है, क्योंकि सुल्तानपुर का ही एयरबेस चुना गया है और यहाँ पे तमाम उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री, राज्य मंत्री, यहाँ पर जो प्रभारी मंत्री है ओम प्रकाश राजभर खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद है। तमाम राजनेता, तमाम विधायक, जिलाध्यक्ष, तमाम लोग मौजूद हैं। आज ये जो दिन है वो आज उस दिन को देख कि किस तरह से ये जो विमान है किस तरह से युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि अभ्यास चल रहा है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान एक्सप्रेसवे को वैकल्पिक रनवे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी क्षमता को परखने का काम भी चल रहा है। और ये जो इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, लड़ाकू विमान शामिल किए गए हैं। वायुसेना के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान जैसे राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जगुआर और स्वदेशी तेजस का इस्तेमाल किया जा रहा है। शक्ति प्रदर्शन के दौरान ये सभी वायुसेना के जो विमान हैं वो हिस्सा बन रहे हैं। और जो प्रमुख ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से हैं, किन किन की परीक्षा हो रही है, ये भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। टच एंड गो ड्रिल, लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर उतरकर तुरंत ही उड़ान भरने का अभ्यास कर रहे हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि भारी परिवहन विमान जैसे C-295 और AN-32 जैसे मालवाहक विमानों की भी लैंडिंग करवाई जा रही है, उसका भी अभ्यास चलेगा कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जब लड़ाकू विमान को उतारा जाएगा, आपात स्थिति में जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो क्षमता इस रनवे की कैसी है वो परखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है और जितने भी एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं उन सभी को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि न सिर्फ उनका इस्तेमाल आने जाने के लिए हो, परिवहन के लिए हो, बल्कि आपात स्थिति में उनका इस्तेमाल हमारी सेना भी कर सके, वायु सेना भी कर सके और आपात स्थिति में जहाज़ों को लैंड कराया जा सके। इस तरह से रनवेज भी जगह जगह पैच में तैयार किए गए हैं और सुल्तानपुर में इसी क्षमता को परखा जा रहा है। वायुसेना के युद्धाभ्यास के दौरान कमांडो प्रदर्शन भी हमें देखने को मिलेगा। ये जो ड्रिल है बहुत बड़े स्तर पर आयोजित की जा रही है। Mi-17 हेलीकॉप्टर से वायुसेना के गरुड़ कमांडोज रस्सी के सहारे लटकेंगे और उसके बाद लाइव प्रदर्शन दिखाएंगे कि कैसे अगर ज़रूरत पड़े तो विमान से ज़मीन पर या ज़मीन से विमान अगर रस्सी के सहारे जाना पड़े तो हमारे वायुसेना किस तरह से काम करती है उसका भी प्रदर्शन होगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 22 अप्रैल को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़े युद्धाभ्यास की ये तस्वीरें हैं। सुल्तानपुर में ये आयोजित हो रहा है कार्यक्रम और युद्ध या फिर आपात स्थिति में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हमारे वायु सैनिक किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी क्षमता कितनी है, उसे भी परखने का काम चल रहा है। यहाँ पर देखिए लड़ाकू विमानों को कैसे यू टर्न भी दिलवाया जा रहा है, यानी कि ये कितनी चौड़ाई है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और इसकी क्षमता, इसकी विशेषता कितनी अच्छी है कि यू टर्न भी ले पा रहे हैं विमान, टच एंड गो भी कर पा रहे हैं और इसकी क्षमता का प्रदर्शन वायु सैनिक दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार। अजीत हमारे साथ है। अजीत, ये बताएं कि ये प्रदर्शन के दौरान, युद्धाभ्यास के दौरान, वायुसेना के शक्ति प्रदर्शन के दौरान कितने लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है और किस तरह से एक के बाद एक कार्यक्रम है? जी, मैं आपको बता दूं कि एक राफेल है, राफेल के साथ जैगवार है, मिराज है, तेजस है, सुजोई है। ये तमाम जो है जो तमाम जो गए हैं यहाँ पर, ये तमाम मैंने आपको बताया 10 तरह के यहाँ पर जो जहाज है, हेलीकॉप्टर है यहाँ पर जो तैयार किए गए हैं, जो युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात अगर मैं बता दूं तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बना है, वायुसेना का बड़ा अभ्यास इस पर चालू हो चुका है। राफेल, जुदाई का ये जो टच है एंग्री, आपातकालीन की तैयारी के लिए ये बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। तो कहीं न कहीं आप इस किसी भी संकट में एयरबेस खराब हो जाए तो फाइटर जेट हाईवे से सही उड़ान भर सके, ये तमाम तैयारियों के लिए यहाँ पर ये किया जा रहा है।
तो कहीं न कहीं ये देश में जिस तरह नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर इस समय युद्ध जो चल रहे हैं उनको भी देखते हुए देश में इनको तैयारियां करवाई जा रही है। तो कहीं न कहीं ये जो तैयारियां हो रहा है, युद्ध अभ्यास की तैयारी, तमाम कमांडो है जो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से जो नीचे उतरेंगे रस्सी के माध्यम से, तो कहीं न कहीं ये आने वाले भविष्य को देखते हुए जिस तरह से युद्ध चल रहे हैं उनको तैयारियों को देखते हुए ये पूरा अभ्यास किया जा रहा है। और कहीं न कहीं इसमें 10 तरह के, जिस तरह से मैंने आपको बताया, 10 तरह के यहाँ पे राफेल, जुदाई, मिराज, तेजस और तमाम इस तरह के हैं जो यहाँ पर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये गरज सुन पा रहे हैं हमारे दर्शक, जो हमारे लड़ाकू विमानों की गरज है आसमान में, आसमान को चीरते हुए कैसे आगे बढ़ रही है। और उसके बाद टच एंड गो भी, यानी कि जिस रफ्तार से ज़मीन पर ये विमान उतर रहे हैं उसी रफ्तार से उड़ान भी भर रहे हैं। और तरह तरह के प्रदर्शन का आयोजन है। 2 दिनों का ये युद्धाभ्यास है। पहला दिन है युद्धाभ्यास का, बड़े स्तर पर युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई है जिसमें मिराज, राफेल, जगुआर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसे लेकर सुल्तानपुर में प्रशासन ने भी खास तैयारी की थी। 4 किलोमीटर के एरिया को प्रशासन ने, सेना ने अपने अधिकार में ले लिया है और डाइवर्ट भी किए गए हैं रूट, ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो। जो लोग यहाँ पर देखने के लिए पहुंचे हैं वायुसेना के इस युद्धाभ्यास को, करतब को, उनके लिए बैठने के भी खास इंतजाम किए गए हैं। इसके बारे में भी अजीत से ज़्यादा जानकारी लेते हैं। अजीत, यहाँ पर आम लोग भी आए हैं क्या देखने के लिए? जी नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो ये युद्ध अभ्यास चल रहा है ये लगभग सिर्फ यहाँ पर जो पार्टी, जैसे कि जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, वो पहुंचे हैं, भाजपा के विधायक कई पहुंचे हैं, जो यहाँ के जो सामान्य नागरिक है वो है, क्योंकि जो यहाँ आर्मी है, जो सेना, वायुसेना है, 4 से 5 किलोमीटर के अंदर में पूरी एरिया है सबको अपने कब्जे में ले लिया गया है कि कोई भी किसी भी तरह की समस्या ना हो, जिसको लेकर युद्ध अभ्यास में कोई भी समस्या ना है, इसको लेकर पूरा कैप्चर कर लिया गया है। पूरे चारों तरफ कमांडोज तैयार कर दिए गए हैं, तमाम पुलिस फोर्स बल तैनात कर दिए गए हैं। तमाम, आपको मैं बता दूं कि जिला अधिकारी और एसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला अधिकारी जो इंद्रजीत सिंह आए हैं वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है, तो कहीं न कहीं ये जो एयरवेस बना है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो तैयारी युद्धाभ्यास की जा रही है, इसकी पूरा प्रशासन की निगरानी में, वायुसेना की निगरानी में की जा रही है कि किसी भी तरह की समस्या है, अगर कोई देखना चाह रहा दूर दराज से तब भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि चप्पे चप्पे पे वायुसेना पुलिस बल तैनात है और तमाम मीडिया के लोग भी। लेकिन आम नागरिक की अगर मैं बात करूं तो आम नागरिक बहुत दूर से जो कि देख पा रहे हैं, क्योंकि हाईवे के किनारे से, क्योंकि हर जगह पुलिस मुस्तैद है, क्योंकि हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात है, फायर ब्रिगेड तैनात है, तमाम पीएससी बल तैनात है। तो कहीं न कहीं ये पूरा जिला प्रशासन के, जो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के अगुवाई में जो क्षेत्र है पूरा डाइवर्ट कर दिया गया है कि कोई भी आ ना पाए। जो नजदीक ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण जो देखना चाहते हैं, वो लोग काफी दूर टच डाउन कर गया जगुआर। यहाँ पर देखिए आप तस्वीरों में जगुआर टच डाउन, और गर्जना सुनिए आप, ये देखिए गर्जना सुनिए आप, किस तरीके से टच डाउन करता है तो एयर बैग उसका खुलता है, और उसके बाद आगे की तरफ आओ, सुनील वो तमाम तस्वीरें दिखाओ। ये देखिए किस तरीके से, देखिए यहाँ पर टच डाउन कर गया, और इसके बाद देखिए पीछे का एयर बैग खुला, फिलहाल अब रुक गया। जगुआर टच डाउन किया, एयर स्ट्रिप पर रुक गया। अब हम आगे से देखेंगे यू टर्न करके वापस इस एयर स्ट्रिप पर लेते हुए और वापस आते हुए। तो जाहिर तौर पे जितने भी लोग हैं सुल्तानपुर के लोग, ये इस एयर शो का लुत्फ उठा रहे हैं आज। और 1 साल पूरा हो गया है पहलगाम हमले का, जो कायरतापूर्ण जो हमला हुआ था, जो आतंकियों ने सैलानियों को मार दिया था, और उसके बाद हमने जो देखा था किस तरीके से भारतीय वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाया था। तो जगुआर लैंड कर चुका है। उसके बाद अभी आगे से हम देखेंगे कि किस तरीके से जगुआर यू टर्न लेकर और फिर हमारे सामने से गुजरेगा, और उसके बाद फिर टेक ऑफ यहाँ पर करेगा। लेकिन जो गर्जना है जगुआर का, इसी गर्जना से भयभीत है हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान, जिसके खिलाफ हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था। एक बार तस्वीर दिखाइए सुनील, जल्दी उधर तस्वीर दिखाइए आप, और देखिए जगुआर यू टर्न लेता हुआ, वहां से यू टर्न लेता हुआ, देखिए मैं बोलूंगा कि कैमरा जूम करके जगुआर के पास ले जाएं और तस्वीरें दिखाएं, जूम करके देखिए यू टर्न वहां पर लेता हुआ। जो एयर बैग खुला था वो एयर बैग बंद हुआ, अब यू टर्न लेकर वापस आता हुआ जगुआर हम लोग हमारे तरफ। देखिए यहाँ तस्वीरों में जगुआर आता हुआ। अब अगले कुछ ही सेकंड में हम देखेंगे कि हमारे सामने से बेहद ही तेज गति से यहाँ से जगुआर निकलेगा। देखिए ये फाइटर जेट हमारा, जिस पर हमें नाज है, जिस पर हमें गर्व है, और दुश्मन देश हमारा इस जगुआर से भयभीत होता है।
भयभीत होता है। और आज का जो एयर शो है, इस एयर शो का जो यहाँ पर चीफ गेस्ट है ओम प्रकाश राजभर हैं। आप देखें यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। जगुआर को आप देख रहे हैं जिसने टचडाउन किया, तभी एयरबैग ओपन हुआ और वापस यू टर्न लेते हुए जगुआर को आप देख रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास चल रहा है इस वक्त सुल्तानपुर में। वायुसेना के लिए जितना महत्व रखता है आज का ये अभ्यास, उतना ही ज़्यादा पूर्वांचल के लोगों के लिए, उतना ही ज़्यादा उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबा एक रनवे तैयार है और उस रनवे की शक्ति का प्रदर्शन भी आप देख रहे हैं। वायुसेना के इस एक्सरसाइज के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा और प्रतिष्ठा का यह मसला बन जाता है सुल्तानपुर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। सुल्तानपुर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आगे यहाँ पर जाता हुआ जगुआर एयर स्ट्रिप आगे से फिर से यू टर्न करेगा। यू टर्न करने के बाद सीधे यहाँ पर से टेक ऑफ करेगा जगुआर एयर स्ट्रिप। तो पहलगाम हमले का पहली 1 साल पूरा हो चुका है और जाहिर तौर पे जो कायरतापूर्ण हमला किया गया था, जो कायरतापूर्ण हत्या की गई थी, और ये हत्या यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में। हेलो। तो फिलहाल यहाँ पर मीडिया के लोग भी मौजूद हैं। ओम प्रकाश राजभर बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं। सुल्तानपुर के कई लोग भी हैं जो कि वायुसेना की ताकत को, एक्सप्रेसवे की इस खासियत को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। इससे पहले भी यहाँ पर इस तरह की एक्सरसाइज हो चुकी है और आज एक्सरसाइज की शुरुआत हुई है। 2 दिन तक युद्धाभ्यास वायुसेना की ओर से यहाँ पर किया जाएगा, जहाँ पर जो हमारे लड़ाकू विमान हैं उनकी शक्ति का प्रदर्शन है, उनकी क्षमता को परखा जा रहा है। साथ ही पूर्वांचल के इस एयर स्ट्रिप की क्षमता का भी कह सकते हैं कि एक बार फिर परीक्षण हो रहा है। और सुल्तानपुर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भारत के चुनिंदा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है ये। और इसकी महत्ता क्यों और बढ़ जाती है, समझिए इस बात से कि जब भी युद्ध की स्थिति होती है तब जो मुख्य हवाई अड्डे होते हैं, दुश्मन देशों की निगाहें वहीं पर होती है और वहां पर वो अटैक पहले करते हैं। और ऐसी स्थिति में पूर्वांचल एक्सप्रेस या दूसरे एक्सप्रेसवे या फिर नेशनल हाईवे जहां पर एयर स्ट्रिप तैयार किए गए हैं, वो वायुसेना के लिए बहुत मददगार साबित हो जाती हैं और सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यूपी में इस बात का ख्याल रखा गया है, तमाम एक्सप्रेसवे पर इसी तरह के एयर स्ट्रिप तैयार किए जा रहे हैं। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव है, मौके से मौजूद हैं। अमित, आप अपनी आंखों से वायुसेना के दमखम को देख रहे हैं और यहाँ पर जो प्रदर्शन हमारे वायुसेना की ओर से दिखाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, लड़ाकू विमानों की गरज आप सुन पा रहे हैं। दिखाएं किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और इस वक्त अब आगे क्या होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहलगाम हमले के 1 साल पूरे हो चुके हैं और जिस तरीके से कायरतापूर्ण तरीके से आतंकियों ने सैलानियों को मारा था, आतंकवादियों ने, उसके बाद हमने एयरफोर्स का पराक्रम देखा था, ऑपरेशन सिंदूर। अब मैं आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए तस्वीरों में जगुआर टचडाउन किया है। इससे पहले जो एयरक्राफ्ट है C295 दूसरे टचडाउन किया था और अभी फिलहाल जगुआर टचडाउन किया है। और उसको कुछ ही सेकंड में हम देखेंगे कि जगुआर जो जेट है वो किस तरीके से वो हमारे सामने से अत्यंत गति के साथ, गर्जना के साथ वो गुजरेगा और फिर यहाँ से उड़ान भरेगा। जरा आगे की तरफ चलिए सूरज और पूरा तस्वीर दिखाइए एक के बाद। जगुआर के बाद मिराज भी यहाँ पर टचडाउन करेगा। जरा आगे की तरफ आइए यहाँ पर और एक एक तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर अभी हमने देखा कि जगुआर टचडाउन किया और जगुआर के टचडाउन के बाद इसके बाद जो हम तस्वीर देखेंगे कि जगुआर एक बार फिर से उड़ान भरेगा। तो आगे हम देख पा रहे हैं, जरा कैमरा जूम करके दिखाइए यहाँ पर दर्शकों को। और अगर हम बात करें तो सुल्तानपुर के जो लोग हैं ये देशभक्ति में इस वक्त सराबोर हैं और जाहिर तौर पे एयर स्ट्रिप के दोनों तरफ सुल्तानपुर के लोग इस एयर शो को देखते हुए 1 साल पूरा हो गया है पहलगाम हमले का। और जिस तरीके से कायरतापूर्ण सैलानियों की हत्या आतंकवादियों के द्वारा किया गया था, साजिश पाकिस्तान में रची गई थी और उसके बाद एयरफोर्स ने, भारतीय वायुसेना के जो हमारे जवान हैं उन्होंने जो पराक्रम दिखाया था ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, जिसने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया था, जो पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने हैं उसको जाहिर तौर पे वो हिल गए थे। और यहाँ पर देख
पा रहे हैं आप तस्वीरों में, एक बार फिर से यहाँ से अनाउंसमेंट हो चुका है कि जो जगुआर है उसको उड़ान भरना है। जाहिर तौर पर अगले कुछ ही सेकंड में हम अपने सामने यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से अत्यंत गति के साथ, गर्जना के साथ यहाँ पर उड़ान भरेगा जगुआर, और वही गर्जना जिससे हमारा जो दुश्मन देश है, दुश्मन सेना है, वो कांप उठती है। वही जगुआर का जो गर्जना है वो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। एक तस्वीर जरा सुनील यहाँ पर दिखाइए कि किस तरीके से एयरफोर्स के अधिकारी जो हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जगुआर को अभी इसी वक्त यहाँ से उड़ान भरना है। और यहाँ पर देखिए अनाउंसमेंट यहाँ से होता हुआ, अनाउंसमेंट दिखाइए। वायु सेना है दुनिया के चुनिंदा वायु सेना में से एक है, चाहे ताकत की बात हो, हमारे पास लड़ाकू विमानों की क्षमता की बात हो और जज्बे की बात हो, दुनिया में जो कुछ चुनिंदा वायुसेना है जिनकी चर्चा होती है, जिनकी शक्ति की चर्चा होती है, उनमें से एक हमारी वायुसेना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगभग 3.5 किलोमीटर का ये जो पैच है और इसी तरह तमाम एक्सप्रेसवे पर इंतजाम किए जा रहे हैं। ये यूपी के लिहाज से, भारत के लिहाज से, सामरिक दृष्टि से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इमरजेंसी के वक्त में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो ये एयर स्ट्रिप है वो इस्तेमाल होना है इमरजेंसी के वक्त में। यही वजह है कि जितने भी अब एक्सप्रेसवे बनाए जाते हैं उस पर एयर स्ट्रिप जरूर होता है। जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है वहाँ पर भी एयर स्ट्रिप है। मैं अगर तस्वीरें दिखाऊं, जरा ये तस्वीरें दिखाइए, ये तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए यहाँ पर अत्यंत लो फ्लाई करता हुआ यहाँ पर सुल्तानपुर के ठीक ऊपर से, और यहाँ पर दिखाते हुए अपने कलात्मक किस तरीके से युद्ध में यहाँ पर किस तरीके से युद्ध में जो मिराज है वो किस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। ये मिराज है। और अभी भी अगर हम बात करें तो जगुआर यहाँ पर टचडाउन है। मिराज को दिखाइए, जरा जूम इन करके दोनों तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से अब वापस ये दोनों एयरक्राफ्ट्स ये आएंगे।